तो आपसे भी कभी ना कभी किसी ने ये कहा ही होगा कि अगर आपने 10 साल पहले इस फलाना कंपनी में 1 लाख या फिर इवन 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किया रहा होता तो आज वो अमाउंट ग्रो होकर के काफ़ी ज़्यादा हो गया होता। या फिर इवन ये लोग कहते हैं कि अगर आपने इस फलाना बॉन्ड में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया रहा होता तो आज आप मिलियनेयर बन गए होते। पर आप खुद ही सोचो कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपसे कोई आके कहे कि भाई एक न्यूली लॉन्च क्रिप्टो करेंसी है और तू उसमें अभी 1 लाख इन्वेस्ट कर दे एंड 10 साल बाद तू मिलियनेयर बन जाएगा, तो आप खुद ही सोचो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो तो आप नहीं करोगे बिना रिसर्च किए। अब ऐसा नहीं है कि छोटा अमाउंट लगा के आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर नहीं सकते। ऐसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जिसमें लोगों ने काफ़ी छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अनवर ने 1980 में 10,000 रुपये विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किए थे एंड उनका टोटल अमाउंट अभी के टाइम पे 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अब स्टार्ट करते हैं तो क्या हम बड़े बड़े बिग बुल लाइक वॉरेन बफेट जैसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है येस, पर आप इन्वेस्ट तो तब ना करोगे जब आपको इन्वेस्ट करने का सही तरीका मालूम होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 स्टेप्स या फिर स्ट्रेटेजीज की जिनको जानने के बाद आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला 1000 काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला स्टेप है टू सेलेक्ट अ स्टॉक ब्रोकर। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा और उसके लिए आपको एक काफ़ी अच्छा स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर ही चुनना चाहिए। पर यहाँ पे भी लोग गलती ये करते हैं कि वो स्टॉक ब्रोकर चुनने में तो महीनों का समय लगा देते हैं, पर वही लोग कंपनी को स्टॉक को बाय करने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं लगाते और दूसरों की कही कहाई बातों पे आके स्टॉक बाय कर लेते हैं और अपना नुकसान करा लेते हैं। फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेकार है, ये जुआ है वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट स्टेप के बाद अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर। और सेकेंड स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप स्टॉक को बाय करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको उसको सेल कब करना है। एंड अगर हम सच्चाई की बात करें तो ट्रेडिंग करके आप शॉर्ट टर्म पे थोड़ा प्रॉफिट तो बुक कर सकते हो, पर इससे आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं होगी एंड लॉन्ग टर्म में आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। एंड वन थिंग मोर, ट्रेडिंग करके आप कभी भी पैसिव इनकम क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि आप ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक को बाय एंड सेल करोगे वो आपको हमेशा एक्टिव इनकम ही देंगे, ना कि पैसिव इनकम। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप बस स्टॉक्स को खरीदने के बारे में ही सोचोगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट होती है। तो इन्वेस्टिंग से आप लाइफ लॉन्ग वेल्थ तो क्रिएट कर ही पाओगे, पर साथ ही साथ इससे आपकी पैसिव इनकम भी क्रिएट होगी डिविडेंड के रूप में। और ये डिविडेंड की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर खरीदते हो तो आप उसे ईयरली रेंट में देते हो एंड देन ऑटोमेटिकली हर साल आपके बिना कुछ किए आपको उस घर का रेंट आता रहता है एंड साथ ही साथ उस घर का एक्चुअल प्राइस भी समय के साथ बढ़ता जाता है। तो इस एग्जांपल में घर रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी के स्टॉक्स को जो आपने बाय किए हैं एंड इस घर का रेंट रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को जो आपको मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप या फिर स्ट्रेटेजी की ओर, जो कहती है माइंड ओनली वन बिजनेस। तो इस स्टेप में आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट करो आप शुरुआत करते हैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने से। तो इस 1,000 को आपको इन्वेस्ट करने केवल एक कंपनी के स्टॉक में, पर वो कंपनी हाईली रिसर्च्ड होनी चाहिए। पर अगर आप इस 1,000 के अमाउंट को ही डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप डाइवर्सिफाई करना ही चाहते हैं तो आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। पर ज़्यादातर लोग स्पेकुलेशन करते हैं और वो 1,000 के अमाउंट को ही 5 या फिर 10 कंपनी के स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ये सोच के कि ये कंपनी के स्टॉक्स लॉटरी टिकट हैं और कभी ना कभी ये उन्हें मिलियनेयर बना देंगे। एंड इनके स्पेकुलेशन करने का मेन रीज़न है कि ये लोग बड़े बड़े बिग बुल लाइक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप या फिर स्ट्रेटेजी की ओर, जो कहता है पिक एन इजी बिजनेस विच यू अंडरस्टैंड एंड देन इन्वेस्ट ऑन इट। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई वांट अ सिंपल बिजनेस, और फिर मैं उस बिजनेस को एनालाइज करता हूँ कि आज से 10 साल बाद ये बिजनेस कहाँ होगा, और अगर मैं ये नहीं देख पाता कि वो बिजनेस आज से 10 साल बाद रहेगा भी या नहीं तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ग्रीन एनर्जी को लेके जितनी हाइप आज के टाइम पे है उतनी ही आज से 5 से 10 साल पहले भी थी। और 5 से 10 साल पहले जो कंपनी इस एरिया में खुली थी वो या तो अब बंद हो चुकी है और या तो उनके बारे में अब कोई जानता नहीं है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको कॉमन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज कॉमन कंपनीज आर द वन हु गिव्स अनकॉमन प्रॉफिट। और इस पॉइंट को वॉरेन बफेट सपोर्ट करते हुए कहते हैं, टेक Wrigley chewing gum. I don't think the internet is going to change how people are going to chewing gum, or I don't think technology will change how people drink coke or how they save. और जैसा आप जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट ने कोक पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और वो अपनी इसी आइडियोलॉजी को शो करते हैं। और कॉमन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बार बार इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि अगर धोनी बार बार स्कोर कार्ड ही देखेगा तो वो अपने गेम पे फोकस कैसे करेंगे। सो गेम्स आर वॉन बाय प्लेयर्स हु फोकस ऑन प्लेइंग फील्ड, नॉट बाय दोज हुज आई आर स्टक ऑन द स्कोर बोर्ड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।